खुदा यसु मसीह के जिंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। मेरे अज़ीज़ों, आज शाम मैं खुदावंद की हजूरी में आप सबों के लिए खड़ा हुआ हूं और ख़ास तौर पर एक बड़े ही अहम मौजू को लेकर, बहुत ही अहम मौजू को लेकर मैं सोच रहा था। पूरी दुनिया में हर जगह पर जहां जहां मसीही है, इबादत हो रही है, और जिस कदर ज्यादा कर सकते हैं उस कदर ज्यादा करते हैं। हर इलाके में, हर शहर में, हर एक जगह पर ज्यादा से ज्यादा इबादत मुनक्कद की जाती है। और सिर्फ इबादत ही मुनक्कद नहीं की जाती, बल्कि बहुत सी जगहों पर खुदा के खादम भी तैयार किए जाते हैं, कलाम सिखाया जाता है ताकि वो कलाम, वो खुदा के मुंह की बातें लोगों तक पहुंचाए। तो आज शाम अपने वाज को शुरू करने से पहले मैं एक सवाल आप सबों के सामने रखना चाहूंगा। सारी दुनिया में इबादत हो रही हैं, गीत गाए जा रहे हैं, प्रस्तुति हो रही है, रोजे रख रहे हैं, कलाम पढ़ रहे हैं, कलाम सुन रहे हैं, कलाम सीख रहे हैं, कलाम खुदा को सिखा रहे हैं, सुना रहे हैं। और कई लोग तो दूसरे दूसरे मुल्कों में दूर दूर तक जाकर खुदावंद के कलाम की मनादी करते हैं। मकसद क्या है? क्यों इस कदर कमिटेड होकर लोग लगे हुए हैं, इबादत कर रहे हैं, अपने आप को बेहतर से बेहतर कर रहे हैं? तो मेरा ख्याल है, जो मुझे समझ आ रही है, मकसद सिर्फ एक है, तमाम मसीह के लोगों को, उसके खून खरीदों को आमदे सानी के लिए तैयार किया। आमीन। और भी बहुत से मकासद होंगे, ज़ैली मकासद और भी बहुत से हो सकते हैं, लेकिन जो बुनियादी मकसद, अगर आज शाम मुझसे पूछा जाए तो मैं आपको कलाम क्यों सुना रहा हूं, तो मकसद सिर्फ मेरा एक है कि जब मेरा मसीह बादलों पर आए तो हम सब उड़कर उसका इस्तकबाल कर सकें, मैं आपको तैयार कर सकूं, मैं आपको सिखा सकूं, मैं आपकी रहनुमाई कर सकूं। इसीलिए आज मैं खड़ा हुआ। आमीन। और सिर्फ आसमानों पर उड़कर इस्तकबाल करना ही काफी नहीं है, मैं चाहता हूं उससे आगे स्टेप लें, बादलों पर उसके साथ उठाए जाएं और अब तक उसके साथ रहें। आमीन। खुदा की बादशाही में दाखिल हो जाएं। हालेलुया। तो मेरे अज़ीज़ों, एक बादशाही इस दुनिया में है, एक बादशाही इस दुनिया में है, और एक बादशाही आसमानों पर है। हालेलुया। तो मेरे अज़ीज़ों, मेरे और आपके मसीह ने मत्ती रसूल के इंजीली बयान में फरमाया था, आप सभी को याद है वो आयत, फिक्रमंद होकर ये ना कहो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, इन सब चीजों की तलाश में तो गैर कौमें रहती हैं, लेकिन तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीजों के मोहताज हो। और आगे 33वीं आयत बड़ी खूबसूरत है, तुम पहले, हालेलुया, मेरे और आपके लिए, मसीहियों के लिए क्या बात है। दूसरे लोगों के लिए वो खाने पीने की फिक्रें करें, लेकिन तुम पहले उसकी, यानी खुदा की बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो। आमीन। एक मसीही का इस दुनिया में जो मकसद है वो खुदा की बादशाही की तलाश है। हालेलुया। और जब वो तलाश कर ले तो उसमें दाखला है। आमीन। तो आज शाम कलाम खुदा में से आए, मेरे साथ कलाम खुदा में से जानने की कोशिश करेंगे कि आसमान की बादशाही में, खुदा की बादशाही में दाखिले का तरीका क्या है। कौन कौन जानना चाहता है आज शाम खुदा की बादशाही में दाखिल होने का तरीका?
हालेलुया। बहुत से लोग हैं जो जानना तो चाहते हैं, बहुत से लोग हैं जो मालूम करना चाहते हैं, लेकिन मेरे जीजो बाज को सही डायरेक्शन नहीं मिल पाती, बाज को दुरुस्त जगह नहीं मिल पाती, सही तालीम नहीं मिल पाती। तो मैं आज आपको जो मसीह ने तरीका बताया वो सिखाना चाह रहा हूं। आमीन। हो सकता है कोई दुनिया का शख्स कोई दुनियावी तालीम, कोई दुनियावी नजरिया पेश किया जाए, हो सकता है वो गलत हो सकता है, लेकिन जो आज मेरे पास तरीका है वो मेरे और आपके मुनज्जी ने बताया। आए मेरे साथ यूहन्ना रसूल का अंजीली बयान खोलें और उसका 3रा बाब खोलें और पहली 6 आयात बल्कि 7 आयात कलाम खुदा में से आज शाम हम तलावत करेंगे। यूहन्ना रसूल का अंजीली बयान उसका 3रा बाब और पहली 7 आयात कलाम खुदा में से हम पढ़ेंगे। मेरे जीजो कलाम खुदा में यूं लिखा है, फरीसियों में से, किसमें से जी? फरीसियों में से एक शख्स, ध्यान के साथ, फरीसियों में से एक शख्स निकोदीमुस नाम यहूदियों का एक सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, ऐ रब्बी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है। हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मौजज़े तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। आमीन। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं। यूनानी मतन में ट्रूली ट्रूली 2 दफा लिखा है, तो दुरुस्त तर्जमा है, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख भी नहीं सकता। आमीन। जब तक कोई शख्स नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख भी नहीं सकता। निकोदीमुस ने उससे कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी मां के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है रूह है। ताजुब ना कर कि मैंने तुझसे कहा, तुम्हें नए सिरे से पैदा होना जरूर है। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइसे बरकत हो। आमीन। मेरे जीजो, ये जो प्रॉब्लम है, ये जो मसला है, ये सिर्फ निकोदीमस को ही दरपेश नहीं है। आज इस दुनिया में हर दूसरे शख्स को यह मसला दरपेश है। इस शख्स को देखा जाए तो मेरे जीजो, इस शख्स के बारे में कलाम बयान क्या करता है? कलाम बयान करता है कि यह शख्स फरीसी था। जरा सुनिएगा, 3 बातें इस शख्स के बारे में बयान की गई हैं इन पहली 9-10 आयात में। तो पहली बात जो बयान की गई है, क्या बयान की गई है? पहले तो इसका नाम बताया गया है, निकोदीमस था। और था ये कौन? एक फरीसी था। और फिर दूसरी बात इसके बारे में बयान की गई है कि ये यहूदियों का सरदार था। और तीसरी बात आगे मसीह खुदावन ने बयान की कि ये यहूदियों का जो है वो उस्ताद था, इसराइलियों का, बनी इसराइल का उस्ताद था। तो कहना यह चाह रहा हूं, इसके बारे में थोड़ी सी बात बताना चाह रहा हूं। फरीसी कौन लोग होते थे?
ये एक मजहबी ग्रुप था यहूदियों का, यहूदी कौम का बड़ा मजबूत मजहबी ग्रुप था। ये लोग बड़ी सख्ती के साथ, बड़ी एहतियात के साथ शरीयत को सीखते थे, फिर शरीयत को सिखाते भी थे और फिर शरीयत पर अमल भी करते थे। ठीक है जी। फरीसी एक ऐसा फिरका था जो शरीयत को सीखते थे, शरीयत पर अमल भी करते थे और शरीयत को सिखाते भी थे। इन तीनों बातों को देखा जाए तो ये लोग बड़े मोअज़्ज़ज़ और इज्जतदार समझे जाते थे, बड़े मजहबी समझे जाते थे और शरा के उस्ताद जाने जाते थे, आलमे दीन थे ये, और ये मजहबी रसूमात पर बड़ी सख्ती से अमल करते थे, ज़ाहरी पकीजगी पर बड़ा जोर देते थे ये लोग, इबादत गाहों में तालीम देते थे। सो कहना ये चाह रहा हूं, ये निकोदेमस कौन था, थोड़ी सी समझ आ गई होगी। ये बड़ा पढ़ा लिखा शख्स था निकोदेमस, बड़ा, मैं फरीसी पे बोल रहा हूं अभी, ये बड़ा पढ़ा लिखा शख्स था, ये शरीयत का आलम था, ये उस्ताद था, ये इसे इबादत गाह में अपने ग्रुप में बड़ी अहमियत हासिल थी, बड़ा रुतबा था इसका, बड़ा ओहदा था, बड़ा रख रखाव था। क्योंकि आगे जब हम देखते तो लिखा है यहूदियों का एक सरदार था, हुक्मरान था। सनहेड्रन उनकी एक जमायत होती है जो कवानीन बनाती है, अदालती जमात, ये उसका भी सरदार था, रुकन था, यानी सरकारी तौर पर भी बड़े बड़े रुतबे पर फाइज था, ये मजहबी तौर पर भी बड़े आला रुतबे पर फाइज था, इल्मी तौर पर भी बड़े आला रुतबे पर फाइज था। तो मेरे जीजो, इस शख्स ने क्या किया, इस शख्स ने, मुझे भी पता है और आपको भी पता है, अभी अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा जी, जरा सुनिएगा दूसरी आयत में, उसने रात को यीशु के पास आया। किस टाइम आया जी? किसके पास आया भला? यीशु के पास। हालेलुया। तो मेरे जीजो, ये जो शख्स है रात के वक्त यीशु के पास आया है। क्या दिन के वक्त इसके पास टाइम नहीं था? जरूर होगा, लेकिन रात के वक्त क्यों आया है, मैंने आपसे पहले बयान किया है। इसकी दो वजूहात मैं बयान करूंगा। एक जो है वो, एक तो वजह ये है, अगर इसको मजाजी मानों में देखें तो नाउमीदी के वक्त आया था। नाउमीदी क्या थी, मायूसी क्या थी, मैं अभी बयान करूंगा इसे। यानी ये रात के वक्त आने की, चले पहली वजह ये कर लें कि ये सेपरेट टाइम चाहता था मसीह से, ताकि अपना मसला, अपनी प्रॉब्लम, अपनी उलझन, अपने बंदरों के बारे में मसीह को तफसील से बयान कर सके। फिर दूसरी बात ये कि ये चाहता था कि लोग मुझे ना देखें, मेरे लिए बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। एक आम शख्स के पास आ गया हूं मैं, एक सरदार होकर, एक शरा का आलम होकर, एक फरीसी होकर, एक आलमे दीन होकर, मैं एक आम शख्स से जाकर पूछूं कि बता खुदा की बादशाही में दाखिल होने का तरीका क्या है। तो मेरे जीजो, आज की दुनिया में भी ऐसे बहुत से लोग मिल जाते हैं। ये जो रुतबे हैं, ये जो आला ओहदे हैं, ये जो स्टेटस है, ये बहुत से लोगों को सीखने से रोक देता है। क्यों? क्योंकि सीखने के लिए झुकना पड़ता है, सीखने के लिए पस्त होना पड़ता है। तो ये शख्स रात के वक्त इसलिए आया ताकि लोगों की नजर में शर्मिंदगी ना हो सके, इसे, इसका रुतबा, इसके स्टेटस को कोई प्रॉब्लम ना आए, इसकी इज्जत में कोई ना फर्क पड़े। और जैसे मैंने आगे बयान किया, ये शख्स मसीह के पास आया है। ये शख्स मसीह के पास आकर अब आया है, और आके मसीह के पास आया क्यों है? रात के वक्त आया, और अब आने का मकसद बयान करने लगा हूं, आया क्यों है? मसीह के पास आ गया मेरे जीसो, और आके किस चीज की कमी थी इसके पास? किसी चीज की कमी नहीं थी। मसीह के पास आकर इसने कहा होगा कि मेरा दुनियावी इल्म, हालेलुया, मेरा दुनियावी इल्म, मेरा मजहबी इल्म भी, और मेरी डिग्रियां भी मुझे आसमान की बादशाही में ले जाने के लिए बेबस काफी नहीं है। मेरा दुनियावी इल्म मुझे खुदा की बादशाही में नहीं ले जा सकता। मेरा सिर्फ मजहबी इल्म ही मुझे खुदा की बादशाही में नहीं ले जा सकता।
मेरे लोग, मेरी जमात। कई लोगों को बड़ा घुमंड होता है, इसे भी अब फरीसियों के फिरके से था, छोटी जमात नाल नहीं सी। तो मेरे जीजो, ये मसीह के पास आया, मेरी जमात, मेरे लोग, मेरा दुनियावी रुतबा, मेरा दुनियावी स्टेटस, मेरा दुनियावी ओहदा, मेरी दुनियावी डिग्री, मेरे दुनियावी जो इल्म है, ये मुझे खुदा की बादशाही में दाखिल करवाने के लिए काफी नहीं। हाँ, ये चीजें मुझे दुनिया में तो इज्जत दिलाती हैं, दुनिया में तो आला रुतबा दिलाती हैं, लेकिन आसमानों की बादशाही में दाखिले के लिए ये काफी नहीं है। जी, मसला समझ आ गया। अब ये शख्स मायूस हो चुका है। जिस शख्स के पास जो होता है उसे पता होता है। मुझे याद आ रहा है पतरस, याद आया जी, हैकल में जा रहा था, ठीक है जी, और एक जन्म का लंगड़ा था जी। क्या कहता जी, वो इनकी तरफ, उसने कहा हमारी तरफ देख, और ये क्या चाह रहा था उनसे, भीख मांगना चाह रहा था, रुपया पैसा चाह रहा था। लेकिन उसने साफ कह दिया, सोना चांदी तो मेरे पास है, लेकिन जो कुछ मेरे पास है तुझे दिए देता हूं। आमीन। तो मेरे जीजो, जिसके पास जो होता है उसे पता होता है। आप में से अगर कोई शख्स है तो मैं कहूं जी, सुबह कराची जाना है, तो जिसके पास रुपया पैसा है वो तो कहेगा जी मैं जाऊंगा ही जाऊंगा, लेकिन जिसके पास नहीं, वो बता, उसको पता कि मेरा इतनी हिम्मत नहीं, मेरे वसाइल इतने नहीं। तो ये शख्स भी अपने आप को, इसने जब जांचा, इस शख्स ने अपने आप को परखा, इस शख्स ने जब अपना तज्जिया किया, तो इसे भी मालूम हुआ ये नाउमीद हो गया, ये मायूस हो गया। रात का वक्त मायूसी को भी जाहिर करता है, नाउमीदी को भी जाहिर करता है, बेबसी के आलम को भी जाहिर करता है। तो मेरे जीजो, ये कहां पर आ गया? ये जिंदगी के मालिक के पास आ गया। हालेलुया। ये कहां पर आ गया? ये जिंदगी के मालिक के पास आ गया। इसे याद था, इसने सुना होगा कि मसीह ने कहा है तुम सबसे पहले क्या करो जी, आसमान की बादशाही या खुदा की बादशाही की तलाश करो। और याद है, एक जगह और मसीह ने कहा था, जितने मुझसे ए खुदावंद कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, लेकिन सिर्फ वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। अब इस शख्स को मर्जी समझ नहीं आ रही। जी, समझ आ गई मेरी बात? इस शख्स को बाप की मर्जी समझ नहीं आ रही। इस शख्स ने डिग्रियां तो बड़ी कर ली, इस शख्स ने रुतबे तो बड़े पा लिए, इस शख्स ने इल्म तो बड़ा हासिल कर लिया, लेकिन इस शख्स को बाप की मर्जी की समझ नहीं आ रही। तो आ गया उसके पास जिसका बाप था। हालेलुया। किसके पास आ गया? मसीह खुदावंद के पास आ गया। और मेरे जीजो, कहना ये चाह रहा हूं, आज ये हालत सिर्फ निकोदेमस की ही नहीं है, बहुत से लोगों की आज यही हालत है, बहुत से उलमा की आज यही हालत है। ये निकोदेमस बहुत से लोगों की आज के दिन में मेरे जीजो अक्कासी करता है, नुमाइंदगी करता है। और मजे की बात तो ये है, इस निकोदेमस में मुझे एक बड़ी खूबी नजर आई, ये आ गया। हालेलुया। इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या है? इसने खुद को परखा, खुद को जांचा, खुद का तज्जिया किया, तो मसीह के पास आ गया। हालेलुया। आज बहुत से लोग जानते जरूर हैं, लेकिन आते नहीं है। रोकती कौन सी चीज है? स्टेटस रोकता है, रुतबे रोकते हैं, इज्जत रोकती है, और जमायतें रोक लेती हैं, लोग रोक ले जी, लोग क्या कहेंगे। इसे भी तो यही था, इसलिए तो रात को आया था। तो मेरे जीजो, इस शख्स की खूबी क्या है? ये मसीह के पास आ गया। और आज भी बहुत से लोग आना तो चाहते हैं, लेकिन जुए, बंधन, रुकावटें इब्लीस ऐसी डाल देता है, वो आ नहीं पाते। तो मेरे जीजो, जब ये मसीह खुदावंद के पास आया, जब ये मसीह खुदावंद के पास आया, तो मेरे साथ देखें जी दूसरी आयत। उसने यानी निकोदेमस ने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, इकरार किया। सुनिएगा, इकरार बड़ा खूबसूरत इकरार है। ऐ रब्बी, हम जानते हैं। जी, समझ आ गई? इकरार सुने, रब्बी कह रहा है, उस्ताद मान रहा है। हालेलुया। और ये जो खुद उस्तादों का उस्ताद है, मैंने बोला ये फरीसी था, बहुत से उस्तादों का उस्ताद होगा, और जब ये मेरे और आपके मसीह के पास आता है, तो आकर उसके सामने सर को झुकाकर क्या कहता है? उस्ताद। और इस दुनिया में जितने भी बादशाह हैं, देख लें, बादशाहों के भी बादशाह हैं, तो वो मसीह की शान ऐसी है,
उसके सामने झुककर उसे बादशाह मानते हैं। आमीन। तो ये क्या कहता है, ए उस्ताद, ए रब्बी, हम जानते हैं, हमने सुना है, हमको मालूम है। यही है बात नहीं, हम जानते हैं, हम जान गए हैं, हमको मालूम हो गया है। क्या मालूम हो गया है कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है। आमीन। एक दुनियावी शरअ का आलम इकरार क्या कर रहा है, मैं दुनिया की तरफ से उस्ताद हूं, लेकिन तेरी खासियत क्या है, तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है। और इस शख्स के पास बड़ी कमाल की दलील है। दलील क्या है सुनिएगा, कहता है क्योंकि जो मौजज़े तू दिखाता है, हालेलुया, तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है। तो दूसरी खूबी ये बयान करता है कि खुदा तेरे साथ है। तो कहता है क्योंकि वजह क्या है, जो मौजज़े क्या करता है, तू दिखाता है, तू तूफानों को थमा देता है, हवा और पानी तेरा हुक्म मानते हैं, तू कोड़ियों को पाक साफ कर देता है, तू जन्म के अंधों को आंखें दे देता है, तू जन्म के लंगड़ों को चला देता है, तू मुर्दों को नई जिंदगी दे देता है, यहां तक के गुनहगार भी मिले तो तू उनके गुनाह अल्लाह माफ कर देता है। आमीन। तो कहता है जो मौजज़े तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता, कब तक, जब तक खुदा उसके साथ ना हो। तो मेरे जीजो, बड़ा ही खूबसूरत इस शख्स का इकरार है। मसीह के कदमों में आकर, मसीह के पास आकर ये इकरार क्या करता है, पहले उसे उस्ताद मानता है। आमीन। और याद रखिए जे, जब उस्ताद माना जाता है तो खुद को पस्त करके उस्ताद को सरबुलंद किया जाता है। आमीन। अपनी मैं को, अपनी खुदी को इसने खत्म कर दिया और फिर इकरार किया कि तू आसमानों से उस्ताद बनकर आया है। आमीन। और फिर अगला इकरार किया कि खुदा तेरे साथ है। तो मेरे जीजो, इसने अपना मसला बयान किया होगा। इसने क्या किया होगा, मसला। चूंकि मसीह खुदावन दिलों और गुर्दों को जांचने वाला खुदा है। साथ ही आगे तीसरी आयत आ जाती है, दूसरी के बाद फौरन तीसरी आयत आ जाती है। वो क्या है, यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं। उस्ताद माना इसने, कहता है तू आसमानों से खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है। अब मेरा मसला ये है, मसला क्या है कि मैं आसमान की बादशाही में जाना चाहता हूं। आमीन। मैं खुदा, मुझे बताएं इनसे ज्यादा रोजे कौन रखता होगा उस टाइम, इबादतें भी बड़ी ज्यादा करते होंगे। मैंने कहा हमारी इबादतें कुछ भी नहीं है जितनी मुनज़्ज़म और मुकद्दस इबादत इनकी है। हम जैसे जी करते हैं वैसे खुदावंद के हुज़ूरी में आते हैं, लेकिन ये लोग रोजे भी रखते हैं, तमाम इबादत करते हैं और खुदा के तमाम अहकामात की पाबंदी भी बड़ी सख्ती से करते हैं। तो मेरे जीजो, जब ये मसीह खुदावंद के पास आता है तो जब बयान करता है, किस बादशाही की बात करता है, अब खुदा की बादशाही। अब ये जानना चाहता है। याद है कि अमीर शख्स भी आया था, एक दौलतमंद शख्स भी आया था, क्या करूं कि आसमान की बादशाही का वारिस बन जाए। हर किसी का यही मसला है, हर कोई शख्स उसके पास, क्योंकि उसने कहा था ना, राह, हक और जिंदगी मैं हूं। उसने कहा था, आप बोझ से दबे और थके मांदे लोगों मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। तो ये आए हैं ना, तो अब मसीह तरीका बता रहा है, मसीह उसके दुख का इलाज बता रहा है, मसीह उसके मसले का इलाज बता रहा है। और ये मसला सिर्फ उसी का नहीं, आज हर दूसरे शख्स का है। अब सुनिएगा क्या है, यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं। इसका क्या मतलब है? क्या कभी यीशु ने झूठ भी कहा? नहीं, उसके मुंह का तो एक शोशा भी नहीं टल सकता मेरे चीजों। शोशा किरत को कहते हैं। लफ्ज तो बड़ी दूर की बात है, नुक्ता तो बड़ी दूर। अक्सर लोग कहते हैं नुक्ता, नहीं नहीं, ये ऊपर जो जेर जबर पेश शब्द होती है इसको शोशा कहते हैं, और ये भी नहीं टल सकता। तो मेरे जीजो, कहता है मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि जब तक, क्या लफ्ज है, कब तक जी, जब तक, हरफे शर्त है, जब तक कोई भी नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता।
पहले देखना है बादशाही को और फिर उस बादशाही में दाखला है। आमीन, ऐसा ही जी। किसी भी दरवाजे को पहले क्या करते हो, देखते हो, फिर उसमें दाखला है। और शर्त क्या है? शर्त सिर्फ यहां पर एक ही है जी, रोजे हैं शर्त यहां पे, इबादत, आयतें याद करना, बाइबल रीडिंग कुछ भी नहीं है। आसमान की बादशाही में दाखले के लिए, खुदा की बादशाही में दाखले के लिए एक ही शर्त मसीह ने बयान की है। वहां पे मसीह ने बयान किया, जितने मुझसे है खुदावंद कहते हैं उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा मगर सिर्फ वही जो मेरे बाप की तो मर्जी ये है। वो जानने आया था तरीका क्या है, तो कहता तरीका क्या है? जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को नहीं देख सकता। निकोदेमस ने बात सुनी, लेकिन मुझे याद आ रहा है हबशी खोजा सहीफा यशायाह का पढ़ता जा रहा है जी, याद आया आपको भी? ठीक है जी। फिलिप्पस को रूह कुद्दुस ने उसके पास भेजा और वो पूछता जी ये जो तू पढ़ रहा है क्या समझता भी है? और मेरा जो यकीन है, जो मेरा मानना है, सफर में था वो शख्स। अक्सर लोग सफर में सुकून से बाहर देखते हैं, अक्सर लोग सफर में सो जाते हैं। सफर में पढ़ता कौन सा शख्स है? जिसको पढ़ने का शौक हो जी। सफर में रीडिंग कौन सा करता है? जो रीडर हो। तो इससे जाहिर है ये शख्स कलामे खुदा को बहुत ज्यादा पढ़ने वाला शख्स था, इसीलिए तो टाइम वेस्ट ही नहीं कर रहा, इधर उधर वेखन ही नहीं दिया, बल्कि क्या कर रहा है? खुदा के कलाम को पढ़ रहा है। तो फिलिप्पस पूछता है, हाँ जी जो तू पढ़ता है इसको समझता भी है। तो बड़ी खूबसूरत बात की, क्या कहता है? जब तक कोई मुझे ना सिखाए, कोई मुझे ना समझाए, मैं कैसे समझ सकता हूं? तो मेरे जीजो, आज भी इस दुनिया में बहुत से लोग सुनते तो हैं लेकिन समझते नहीं है। इसी तरह यहां निकोदेमस ने भी सुना तो सही लेकिन समझा नहीं। मसीह ने कहा नए सिरे से पैदा हो। तो ये जनाब समझे हैं कि जैसे मेरी जिस्मानी पैदाइश हुई है, मसीह वो बात कर रहा है। आज भी बहुत से लोग, ध्यान से सुनिएगा, बहुत से लोग आसमान की सच्चाइयों को समझने के लिए जमीनी हकायक का सहारा लेते हैं। ऐसा नहीं है, जमीन की बातें और हैं, आसमान की बातें और हैं। हालेलुया। तो ये शख्स भी अपनी दुनियावी अक्ल से, दुनियावी इल्म से समझने की कोशिश कर रहा है मसीह की बात। तो जब तक मसीह ने कहा जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को नहीं देख सकता, तो निकोदेमस जो है वो क्या कहता है, जरा सुनिएगा। निकोदेमस ने उससे कहा आदमी जब बूढ़ा हो गया हो, इट्स मीन ये उम्र सीधा हो गया था, बूढ़ा हो गया था या बुढ़ापे के करीब था, अपने बयान कर रहे ना कि आदमी जब बूढ़ा हो गया हो तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी मां के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? तो मेरे जीजो, इसको मुकाशफा नहीं मिला, नहीं ना मिला। आज भी बहुत से लोग आसमानी मुकाशफों से खाली हैं, सिर्फ उस पैदाइश को ये जिस्म वाली पैदाइश समझते हैं। लेकिन अब आया जिंदगी के मालिक के पास है तो उसने तो सिखाना ही था। आगे सुनिएगा जरा, 5वीं आयत में मसीह खुदावंद वजाहत करता है नए सिरे से पैदा होने की। खुदावंद यीशु मसीह वजाहत बयान क्या करता है, सुनिएगा। यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो। ध्यान ना लो जी, नए सिरे से हो सकता है हम में से भी कईयों को समझ ना आई। नए सिरे से पैदा होना मसीह के मुताबिक क्या है, सुनिएगा। मैंने फिर कहा इस दुनिया की उर्दू की डिक्शनरी या दुनिया की डिक्शनरियों से कुछ भी माना हो सकता है। देखे ना, उसने कहा नए सिरे से पैदा हो, तो वो शरा का जो आलम था, जो बड़ा पढ़ा लिखा था, वो समझा कि मां के पेट में दोबारा जाना है फिर पैदा होना है। लेकिन मसीह खुदावंद क्या कहता है, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि जब तक कोई आदमी पानी से और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है रूह है। तो मेरे जीजो, खुदावंद यीशु मसीह ने नए सिरे से पैदा होने को जब वाज़ेह किया तो 2 मरहले हैं इसके,
कितने मरहले हैं? मैं नहीं कह रहा, मसीह कह रहा है। पहला मरहला क्या है? पानी से पैदा होना। और दूसरा मरहला क्या है? रूह से पैदा होना। पानी से पैदा होने से क्या मुराद है? पानी का बपतिस्मा। और रूह से पैदा होने से क्या मुराद है? रूह का बपतिस्मा। मैं आयत बता देता हूं, यूहन्ना इस्तबागी की बात बताने लगा हूं। कहता है मैंने तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा दिया। क्या कहता है? मैंने तुमसे। अब पानी का बपतिस्मा कौन देता है वो मैं बयान कर रहा हूं। इस जमीन पर रहकर लोग देते हैं जी। पानी का बपतिस्मा इस जमीन पर रहकर दिया जाता है जी, और जमीनी पानी से बपतिस्मा दिया जाता है। आमीन। ये खुदा का नबी भी हो सकता है, खुदा के काहन भी हो सकते हैं, कोई रहनुमा भी हो सकता है आपका जी। क्लियर हो गया? तो हमने देखा यूहन्ना क्या कहता है, मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आता है। किसकी बात कर रहा है भला? वो मुझसे जोरावर है, मैं उसकी जूतियां उठाने के लायक भी नहीं हूं। वो तुमको, हालेलुया, वो तुमको रूह कुद्दस और आग से बपतिस्मा देगा। आमीन। तो मेरे जीजो, अब मेरी बात याद रखिएगा, पानी का जो बपतिस्मा है किसी खास मिशन की तालीम नहीं है। मैं आज शाम ये बयान करने लगा। अक्सर एक बात जो चलती है वो ये जी, भाई कहते ने पानी का बपतिस्मा लवो, पानी का बपतिस्मा भाई मिशन की तालीम है। तो मैं आज खुदा के हुजूर खड़ा हूं, मैं वाज़िया तौर पर बयान करना चाहता हूं, पानी का बपतिस्मा जो है वो भाई मिशन की तालीम नहीं है। किसी भी मिशन की अपनी तालीम नहीं है। अब ठीक हो गया? ये तालीम मसीह की है, ये तालीम बाइबल की है, ये तालीम खुदावंद यीशु मसीह की है। अगर नहीं तो मैं आपको बता देता हूं मेरे जीजो, आए मेरे साथ मत्ती रसूल का अंजीली बयान खोले, 28वां बाब और 19वीं आयत। कहता बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। ये क्या है? हुक्म है। ये क्या है? बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से हुक्म दिया। यीशु मसीह ने बपतिस्मा देने का हुक्म दिया। बपतिस्मे का देने का हुक्म किसने दिया है? मसीह यीशु ने दिया जी। एक बात क्लियर। और अब मेरे साथ खोलें जी, अब खोलें जी 3रा बाब, मत्ती का 3रा बाब और 13वीं आयत से। उस वक्त यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। याद है सबको जी? जी। मगर यूहन्ना ये कहकर उसे मना करने लगा कि मैं आप तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूं और तू मेरे पास आया है। यीशु ने जवाब में उसे कहा, अब तू होने ही दे। क्यों? क्योंकि हमें इसी तरह, किस तरह? बपतिस्मा लेके इसी तरह सारी रास्तबाजी पूरी करना मुनासिब है। इस पर उसने होने दिया और यीशु बपतिस्मा लेकर फिलफोर पानी के पास से ऊपर आ गया। आमीन। यीशु ने पानी के बपतिस्मे का हुक्म दिया जी, दिया जी। अगली बात, यीशु ने बपतिस्मा लिया। हालेलुया। अब यीशु ने बपतिस्मा लिया और यीशु ने पानी का बपतिस्मा देने का हुक्म दिया। तो अगली बात सुने, यूहन्ना रसूल का अंजीली बयान 4था बाब खोले मेरे साथ, पहली आयत। यूहन्ना रसूल का अंजीली बयान 4था बाब पहली। फिर जब खुदावंद को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि क्या लिखा है जी, यीशु यूहन्ना से ज्यादा शागिर्द करता है और जी यीशु ने बपतिस्मे दिए, हाँ जी दिए, और आगे भी पढ़ेंगे, देता है। गो यीशु आप नहीं बल्कि उसके शागिर्द बपतिस्मा दे। अब देखें जी, अब अगर मैं अकेला हूं तो बपतिस्मा देने के लिए बहुत से लोग हो जाए तो मैं अब क्या करूंगा? आपे भी बपतिस्मा देंगे हूं कहूंगा चलो हूं तुसी दियो मैं बैठना वा। ठीक है जी। तो मेरे जीजो, कहना ये चाह रहा हूं कि पानी का बपतिस्मा जो है खुदावंद यीशु मसीह ने खुद भी लिया, खुद दिया भी, और पानी का बपतिस्मा देने का हुक्म भी दिया। हालेलुया। पानी से पैदा होना, कैसे पैदा होना? ये है पानी से पैदा होना।
और अब बात आई रूह से पैदा होने की। अब बात आई रूह से पैदा होने की। तो जब खुदावंद यीशु मसीह जिंदा हुआ, आसमानों पर जाने से पहले खुदावंद यीशु, अमाल की किताब के शुरू से बोल रहा हूं, शागिर्दों को क्या हुक्म दिया? अभी ठहरे रहो। अभी क्या करो जी? अभी इंतजार करो, मुंतजिर रहो। और हम सब पढ़ते हैं, मैं मुख्तसर करने लगा हूं, ईद पेंतिकोस्त मनाते हैं, ऐसे ही। तो ईद पेंतिकोस्त पे क्या हुआ जी? रूह कुद्दस का बपतिस्मा हुआ जी। रूह कुद्दस का बपतिस्मा कौन देता है? यूहन्ना की गवाही है, ये आम शख्स नहीं है। यूहन्ना कमाल का शर्फ इसे हासिल है। ये मसीह के आगे आगे चलने वाला है, ये मसीह की राह तैयार करने वाला है। हालेलुया। और सबसे बढ़कर मसीह खुदावंद ने इस शख्स के बारे में कहा है, जितने औरतों से पैदा हुए हैं इससे बड़ा। आमीन। तो ये क्या कहता है? ये कहता है वो रूह और आग से बपतिस्मा देगा। कौन भला? जो मेरे बाद आता है। और मेरे बाद कौन आता है? खुदावंद यीशु मसीह। तो मेरे अजीजों, आज शाम मैं कहना यह चाह रहा हूं कि आसमान की बादशाही या खुदा की बादशाही एक ही बात है। हम मसीहियों का इस जमीन पर रहते हुए काम क्या है, ये बताने लगा हूं। इबादत करने का मकसद क्या है, ये बताने लगा हूं। बाइबल सीखने और सिखाने का, कलाम सुनाने का मकसद क्या है, ये एंड पे बताने लगा हूं दोबारा से। तो मेरे जिदा, इन सब बातों का मकसद सिर्फ एक ही है। और मकसद क्या है? हम एक दूसरे को खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लिए तैयार करें। आमीन। हम सबका मकसद क्या है? हम एक दूसरे को खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लिए तैयार करें। और मुझे मसीह ने बताया ना, तो मैंने आपको बता दिया। मैंने अपने पास बात रखी? नहीं। आप रखेंगे? नहीं। आपको मैंने क्यों बताया? ताकि आप आगे बता दें। हालेलुया। मैंने फिर बताया, यूहन्ना ने लिखा, और आज तक जितनों के पास ये मैसेज पहुंचा उन्होंने अपने पास नहीं रखा। मेरे जो किसी मिशन को प्रीच ना करें। अक्सर सारे लोग कहते हैं ये मिशन को बार बार बात करते नहीं। मैं किसी के खिलाफ तो बोल ही नहीं रहा। मैं ये कह रहा हूं बाइबल की तालीम क्या है। बाइबल की तालीम ये है, मसीह ने कहा था, निकोदेमस मसीह के पास आया, कहता है खुदा की बादशाही में दाखिल होना चाहता हूं। तो आज पूछ लें, हर एक से पूछे, हाँ जी कौन कौन खुदा की बादशाही में दाखिल होना चाहता है? तो सारे हाथ उठाएंगे जी। तो पूछे जी तरीका कौन कौन जानना चाहता है? सारे पूछेंगे बता दें तरीका क्या है। तो अभी मैंने जैसे आपके सामने पढ़ा, यूहन्ना रसूल का इंजीली बयान है, और मसीह ने तरीका बताया है। 2 मरहले हैं इसके। तरीका एक है नए सिरे से पैदा होना। तरीका क्या है? और नए सिरे से पैदा होने के लिए क्या करना है? अच्छा, मसीह यीशु ने बपतिस्मा क्यों लिया था? अक्सर कहते हैं जी उसने कौन सा गुनाह किया था। लोग कहते हैं जी, हाँ ठीक है, ये भी ठीक है। हाँ जी। अब देखिए, मैं भी एक टीचर हूं, मैं बोर्ड पे लिखता हूं। फर्ज कर ले मैं चाहता हूं ना मेरी क्लास लिखे CAT CAD, तो जितने साझा कराम है वो बोर्ड पे लिखेंगे। पहले बेटा देखो CAT CAD। हालांकि उस टीचर को लिखने की तो जरूरत ही नहीं होती। उसने क्यों लिखा? ताकि दूसरे बच्चे देखकर सीख सके। जी कोई समझ आई मेरी बात? हाँ जी, मसीह खुदावंद ने करके दिखाया। और बात वही, चूंकि वो उस टाइम बतौर इंसान बपतिस्मा ले रहा है। हालेलुया। उसने बदन पहना है, उसने इंसान को पहना है, और उसने दिखाया है इस बदन को, यही रास्तबाजी पूरी करनी है। इस बदन को क्या करना है? और रास्तबाजी पूरी कैसे होगी? पानी का बपतिस्मा लेकर। तो मेरे जीजो, अगर आसमानों की बादशाही में, खुदा की बादशाही में जाना है, तो यीशु ने एक ही बात बताई है, नए सिरे से पैदा होना है। सो खुदावंद आप सबों को और मुझको भी इस कलाम पर अमल करने की और इसे दूसरों तक पहुंचाने की ज्यादा से ज्यादा तौफीक बख्शे। खुदावंद आप सबों के साथ हो। खुदावंद।